Hello, Assalamu alaikum friends. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 5.2. As you know, guys, in previous class we have started this exercise 5.2 of chapter number 5, which is factorization, and we have solved one question number 1 of this exercise. Now we are going to start this class with the question number 2. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, उनको जो है वो आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, उनके फैक्टर्स यहाँ पे आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट 1 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 लिखा हुआ है, कह रहा है कि 4a की पावर 4 प्लस 625b की पावर 4। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से फैक्टराइज करना है, ठीक है, चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है, और ये थोड़े से डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो इनमें क्या काम करना है, चलते हैं इनका सॉल्यूशन देखते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा इनको किस तरह से हमने करना है सॉल्व। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 लिखा हुआ है, 4a की पावर 4 प्लस 625b की पावर 4। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास बेटा, 4a की पावर 4 प्लस 625b की पावर 4। ऑलराइट, तो अब आपने करना ये है, सबसे पहले आप देखें कि भाई यहाँ पे जो है 4a की पावर 4, तो 4 जो है वो खुद एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4 किसी भी एक टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, 625b जो है वो किसका स्क्वायर है बेटा, 25 का। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 625 2 का स्क्वायर है, तो इनको कंप्लीट स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे करना है क्या काम कि जब दोनों पे स्क्वायर है, ठीक है, तो इनके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं। जब दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि वहाँ पे 2 टर्म आ रही होती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन थर्ड टर्म नहीं है। जब तीसरी टर्म यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब जो है वो तीसरी टर्म नहीं है, तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से ऐड कराएंगे। जब तीसरी टर्म को, थर्ड टर्म को अब यहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं, तो इक्वेजन हो जाएगी अनबैलेंस। फिर इक्वेजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व, चलते हैं देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देना है। पहले तो इनको स्क्वायर में हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4a की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको बिल्कुल, कि जब दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब दोबारा इस पे स्क्वायर अगर अप्लाई करें, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोबारा अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर a स्क्वायर पे आएगा तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर 4। तो जब ये स्क्वायर 2a स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 4a की पावर 4। फिर ये 625b की पावर 4 है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है, 25, तो 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने इन दोनों को स्क्वायर में क्लोज कर दिया कि 4a की पावर 4 को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 625b की पावर 4 को यहाँ पे स्क्वायर में मैंने स्क्वायर में ब्रेक किया, स्क्वायर में इसको कन्वर्ट किया, तो 625 का स्क्वायर और b की पावर 4 को हमने लिख दिया b स्क्वायर, क्योंकि जब ये दोबारा स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 625, और b स्क्वायर पे जब ये स्क्वायर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, b की पावर 4 आ जाएगी। ये काम क्यों किया, ठीक है, इस वजह से किया क्योंकि जब यहाँ पे हम फार्मूला जो है वो क्लोज़ करेंगे, तो फार्मूला क्लोज़ करने के लिए पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कि फार्मूला डायरेक्ट हम क्लोज़ नहीं करते। ठीक है, फार्मूला क्लोज़ करने के लिए पहले फार्मूले को अरेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं फार्मूले के सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे रेफरेंस, और फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से फार्मूले का रेफरेंस मैंने दे दिया यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखें आप, जब मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखें ऊपर क्वेश्चन आपके पास 2 टर्म है, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर और 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर 2 टर्म है, नीचे फॉर्मूले में 3 टर्म आ रही हैं, कि अगर फॉर्मूला लिखा हुआ हो, मतलब क्वेश्चन 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हों, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में क्वेश्चन अरेंज हो, तो आप इस फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं फॉर्मूले की, मतलब a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 2 टर्म है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सिर्फ 2 टर्म है।
क्या है आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म इसका होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म गिवन है। क्वेश्चन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म गिवन है, ये 2ab वाली टर्म आपको कहीं भी क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इस स्टेप में ए स्क्वायर वाली टर्म चले नज़र आ रही है कि इसका होल स्क्वायर है, चलें ए स्क्वायर वाली टर्म आपके पास है, बी स्क्वायर वाली टर्म आपके पास है, ये 2ab कहीं भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जब 2ab वाली टर्म अगर आपको क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही तो हम अब फॉर्मूला तो क्लोज करना है, जब फॉर्मूला क्लोज करना है तो 2ab वाली टर्म नहीं है तो हम लेके आएंगे 2ab वाली टर्म यहाँ पे। जब 2ab वाली टर्म लेके आएंगे, कैसे लेके आते हैं ज़रा देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करेंगे बेटा, देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले के ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने बना लिए। ठीक है, ये ए स्क्वायर 2a का ब्रैकेट बी का ब्रैकेट प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ऊपर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इन ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपने क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, इन ब्रैकेट्स में पुट करना है फॉर्मूले की। तो जब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। ठीक है, कैसे क्लोज करेंगे, पहले अरेंज करते हैं फिर क्लोज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये ए स्क्वायर है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें ये जो टर्म लिखी हुई है, ठीक है, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब ये ए स्क्वायर का ब्रैकेट है तो इसमें ये वाली टर्म आ जाएगी 2a स्क्वायर। सही है, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 2a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये b स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे क्या आ जाएगी टर्म, b की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम 25b स्क्वायर। ठीक है, तो b की जगह 25b स्क्वायर और a की जगह 2a स्क्वायर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में आपके पास दो टर्म लिखी हुई हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर वाली टर्म और b स्क्वायर वाली टर्म, तो a की जगह 2a स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, और b का ब्रैकेट b की जगह क्या आ गया 25b स्क्वायर। तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई, ये वाली टर्म इस ब्रैकेट में आ गई। तो देखें हम क्वेश्चन को फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करने जा रहे थे। जब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करने लगे तो ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई और ये वाली टर्म b स्क्वायर की यहाँ पर आ गई। ये जो फॉर्मूले की ये वाली जो टर्म है 2ab, अब 2ab वाली टर्म तो क्वेश्चन में है ही नहीं। अब 2ab वाली टर्म नहीं तो फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, अब फॉर्मूला क्लोज ही नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला जो है वो क्लोज करने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों टर्म होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर वाली टर्म थी तो 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लिख दिया, बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 25b स्क्वायर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये 2ab वाला जो ब्रैकेट है इसमें a की जगह तो a की वैल्यू आएगी, a की जगह a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या है बेटा 2a स्क्वायर, और b की जगह b की वैल्यू 25b स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू 25b स्क्वायर, b का ब्रैकेट b की जगह 25b स्क्वायर, ए के ब्रैकेट ए की जगह ए की वैल्यू लिखी हुई थी तो 2a स्क्वायर एज इट इज़ आ गई। तो अब आप एक चीज़ देखें कि क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले जो है इस क्वेश्चन को हमने क्या करा, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज किया। अरेंज करने के बाद आप ये देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो आपके पास क्वेश्चन में है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर क्वेश्चन में है, 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये भी क्वेश्चन में है। ये वाली जो टर्म है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है, ठीक है, 2ab वाली टर्म, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रही थी, जब भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख ली क्योंकि फॉर्मूला क्लोज करना है। तो आप देख रहे हैं ये हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड कराई है ये टर्म। ठीक है, तो ये वाली टर्म थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, एज इट इज़ रहने दिया। बी स्क्वायर वाली टर्म है, एज इट इज़ रहने दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab वाली टर्म जब आई तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू लिखी। तो 2ab वाली जो टर्म है हमने फॉर्मूला क्लोज करने के लिए अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऐड कराई। देखें मैथ्स का रूल ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूला क्लोज करने के लिए हमने जब ये 2ab वाली टर्म ऐड कराई है तो बेटा रूल ये होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, हम करते ये हैं कि अगर कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से एक स्टेप में ऐड करा रहे हैं तो उसको उसी स्टेप में सब्ट्रैक्ट भी कराएं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। क्योंकि अगर आपको पता है -2 + 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 0। इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप किसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो ऐड करें, अगर किसी टर्म को ऐड करा रहे हैं तो साथ में उसको सब्ट्रैक्ट भी करें ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म तो थी सवाल में,
तो 2ab वाली टर्म हमने फॉर्मूला क्लोज करने के लिए अपनी तरफ से ऐड कराई है। जब 2ab वाली टर्म अपनी तरफ से ऐड कराई है तो इसको इसी स्टेप में सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। तो अब देखिएगा, इस टर्म को ऐड कराया है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। 2ab वाली टर्म को हम यहाँ पे अगर ऐड करा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। ठीक है भाई, तो 2ab a की जगह क्या है 2a² और b की जगह क्या है 25b²। ठीक है भाई, तो आपने देखा कि हमने क्या करा, इस स्टेप में ये 2ab वाली टर्म को फॉर्मूला क्लोज करने के लिए अपनी तरफ से ऐड कराया। ठीक है, 2a² का होल स्क्वायर सवाल में, 25b² का होल स्क्वायर क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में ये वाली टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ रही थी। क्यों लेके आए थे, फॉर्मूला क्लोज करना है, क्योंकि a² + 2ab + b² इसको किस में क्लोज करना है, a + b के होल स्क्वायर में। तो जब इन तीनों टर्म की जगह फॉर्मूला क्लोज करना है तो आपने देखा ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा आई है कोई टर्म तो इक्वेशन को, ठीक है, एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। तो 2ab वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही थी। ठीक है, तो आपने इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए इसको उसी स्टेप में सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। अब देखें ये पूरी टर्म 2ab और 2ab कैंसिल हो गए, वापस ये दोनों टर्म बच सकती हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने करना है फॉर्मूला क्लोज। अब ये जो स्टेप है ये बैलेंस हो चुका है, क्योंकि 2ab ऐड भी करवाया, 2ab सब्ट्रैक्ट भी करवाया। तो अब ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेप जो है, ये एक्सप्रेशन बैलेंस हो गई है। अब हम जो है वो इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स हैं इनमें तो हो जाएगा फॉर्मूला क्लोज, और ये वाली टर्म को सॉल्व करके साइड में हम लिख लेंगे। अब इनमें फॉर्मूला क्लोज कौन सा होगा, देखें ये फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज है, a² + 2ab + b²। तो a² + 2ab + b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो इनको सॉल्व नहीं करना, फॉर्मूला क्लोज करना है। तो अब जब फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर दें। कैसे क्लोज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर में a की जगह क्या आएगा बेटा 2a² प्लस का साइन, और b की जगह क्या आ रहा है 25b² और होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है, a² + 2ab + b² के अकॉर्डिंग अरेंज हुई हुई हैं, इसको हमने किस में क्लोज कर दिया, a + b के होल स्क्वायर में। a + b के होल स्क्वायर में a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2a² प्लस का साइन एज इट इज़, b की जगह क्या आ रहा है 25b² होल स्क्वायर एज इट इज़। तो इन 3 टर्म्स की जगह हमने कर दिया फॉर्मूला क्लोज। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है इसको सॉल्व करके लिख लेंगे बेटा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 2 4 और 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 100। साथ में बेटा a² और b² एज इट इज़। तो ये स्टेप देखें, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है इसके अंदर। ठीक है, कि यहाँ पे फॉर्मूला, इन तीनों टर्म्स में फॉर्मूला क्लोज कर दिया और ये वाली टर्म सॉल्व करके लिख दी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्लोज करने के लिए ये 2ab वाली टर्म हमने ऐड कराई है, तो इस क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए हमने उसको उसी स्टेप में सब्ट्रैक्ट भी कराया है। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 2 4 4 25 100 और a² b² साथ में बेटा एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हुआ a + b के होल स्क्वायर का, और a की जगह क्या आ रहा है 2a² तो a की जगह 2a² आ गया, b की जगह क्या आ रहा है 25b², b की जगह 25b², तो a + b होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज किया, इनको सॉल्व करा, मल्टीप्लाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिएगा 2a² प्लस 25b² का होल स्क्वायर, बेटा ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, माइनस 100a² b² है। ठीक है, तो ये देखें ये भी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसको 100 किसका स्क्वायर होता है 10ab, तो 10ab का होल स्क्वायर। आपने देखा कि हमने क्या करा इस स्टेप में कि 100a² b² को किस में कन्वर्ट कर दिया 10ab के होल स्क्वायर में। ये स्क्वायर जब 10 पे जाएगा तो 100 आ जाएगा, वापस ये स्क्वायर a पे आएगा तो a², b पे आएगा तो b²। वापस स्क्वायर अप्लाई नहीं करना, क्वेश्चन का वापस स्टेप नहीं बनाना। हमने क्यों करा है इसको स्क्वायर में क्लोज, इस वजह से क्योंकि आप देखें ये फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर में, 2a² प्लस 25b² का होल स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर में, और सेकंड टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर में हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर में, सेकंड टर्म भी स्क्वायर में। जब 2 टर्म स्क्वायर में आ जाएं, जब 2 टर्म पे स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो, तो बेटा क्या करते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a² - b²। क्या है a + b, a - b।
जब दो टर्म पे ये एक टर्म इस पे स्क्वायर और 10a भी एक टर्म इस पे स्क्वायर, तो ये 2a² + 25b² ये एक टर्म हो गई। तो एक टर्म इस पे स्क्वायर, सेकंड टर्म पे स्क्वायर। जब दो टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, दो टर्म पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो अब क्या करते हैं, जैसे a और b है तो इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह इन दोनों टर्म को 2a² और +25b², ठीक है, इसको और 10ab को एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में लिखेंगे साथ में और एक दफ़ा इन दोनों को माइनस में। कैसे लिखेंगे बेटा देख लीजिएगा। तो 2a² + 25b² और 10ab इनको एक दफ़ा प्लस में लिखना है, और 2a² + 25b² और 10ab, ठीक है भाई। तो इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो आपने देखा, तो a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया कि 2a² + 25b² पे b² था, 10ab b², तो दोनों को एक दफ़ा प्लस में लिखा हमने और एक दफ़ा माइनस में लिखा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे ये साइन यूज़ किए हैं, ताकि आपको डिफरेंस दोनों का पता लग सके कि हमने करा क्या है, कि इन दोनों टर्म को एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा इनको माइनस में। आपने बिल्कुल सिंपल जैसे आप सॉल्व करते हैं, जिस पेन से उस पेन से ही पूरा स्टेप आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है बेटे। यहाँ तक आगे क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन, आप जो भी कन्फ्यूजन होगी इसमें आप लोगों की वो क्लियर हो चुकी होगी अब तक, ठीक है बेटे। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में, तो आप लोग इसको पहले तो कॉपी करें, और कॉपी करते हुए किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। इसको आप लोग कॉपी करें जल्दी से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है बेटे। इसको कॉपी कर ले, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल, ठीक है, 1 + 4b⁴, ठीक है बेटे। तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 1 + 4b⁴, ऑलराइट। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही, सेम यही पैटर्न, पूरे इसी पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। बस यहाँ पे आपने देखे कि यहाँ पे क्या रहा है, 1 और 4b⁴, 4b⁴ और 4a⁴, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही, वही वाली उसी तरह की टर्म है, तो ये तो हो जाएगी वैसे ही सॉल्व। 1 है, 1 के ऊपर पावर कुछ भी लगा दें आप, ठीक है, तो आंसर 1 ही आएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। चलते हैं पार्ट 2 के सॉल्यूशन पे, ठीक है बेटे। तो 1 + 4b⁴, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 + 4b⁴ है, इसको आप पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में ब्रेक कर लें, मतलब 1 का स्क्वायर + 2b², ठीक है बेटे। ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोनों का आपने स्क्वायर में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूले में क्लोज करना है इसको, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और 4b⁴ है तो इसको हमने क्या करा, 2b² में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देना है कि a² + 2ab + b² बराबर है a + b² के। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज करना है, जैसे यहाँ पे क्लोज किया था, ठीक है। दोनों को पहले स्क्वायर में कन्वर्ट किया और ये फॉर्मूला क्लोज किया। फॉर्मूले का रेफरेंस देने के बाद आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन को फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को क्लोज करने से पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करने से पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स बना देते हैं। तो ब्रैकेट्स बना लेते हैं कि भाई a² + 2ab + b², ठीक है। तो क्वेश्चन में a² और b² वाली टर्म है, ठीक है। तो 2ab वाली टर्म हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करने के लिए अपनी मर्ज़ी से लेके आ रहे हैं। तो जो टर्म अपनी मर्ज़ी से हम लेके आते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन अनबैलेंस हो रहा है। तो इस वजह से, ठीक है, जो टर्म हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मूला क्लोज करने के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, ताकि फॉर्मूला जो है, मतलब क्वेश्चन जो है वो बैलेंस रहे। तो ये जो 2ab वाली टर्म है, इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है वो क्वेश्चन जो है वो बेटा क्या रहे, बैलेंस रहे। तो अब देखें, a² a की जगह क्या है 1, ठीक है। ये b² की टर्म लिखी हुई, तो b की जगह क्या है वह 2b², तो b की जगह 2b², तो a की जगह 1 है और b की जगह क्या है 2b²,
तो ये 2ab की जब वैल्यू लिखी तो ये भी बेटा 2ab है, तो a की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी a की जगह 1 पुट कर दें, और b की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2b², तो b की जगह भी 2b² पुट कर दें। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अरेंज करना था ताकि राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्लोज कर दें। तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया तो फॉर्मूले में 2ab एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही, क्योंकि क्वेश्चन में 2 ही टर्म है, तो ये वाली टर्म 2ab वाली एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी, तो इक्वेशन मतलब ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, जो स्टेप है, ये हो गया अनबैलेंस, क्वेश्चन हो गया अनबैलेंस, ये अपनी मर्जी से मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी फॉर्मूले में। तो स्टेप को क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए ये 2ab वाली टर्म को हमने उस साथ में इसी स्टेप में सब्ट्रैक्ट भी कराया है ताकि क्वेश्चन क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि भाई यहाँ पे जो टर्म है, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं, इनमें फॉर्मूला क्लोज करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म्स हैं स्टार्टिंग की, इसमें फॉर्मूला सॉल्व कर, इसमें फॉर्मूला क्लोज करेंगे और ये वाली टर्म सॉल्व करके एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है भाई, तो a² + 2ab + b² ये किसके बराबर हो बेटा, a² + 2ab + b² किसके बराबर है, a + b के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो a की जगह क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं फॉर्मूला क्लोज करने a + b के होल स्क्वायर के, तो a की जगह क्या आ रहा है 1, a की जगह 1 प्लस का साइन एज इट इज, b की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं 2b² का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने a² + 2ab + b² की जगह a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दिया, ठीक है बेटे, और ये जो टर्म है इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, पहले साइंस को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 1 = 2, 2 2 = 4 और साथ में क्या है b², तो ये b² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इन तीनों टर्म पे फॉर्मूला क्लोज किया और ये तीनों टर्म सॉल्व करके लिख ली 4b²। ठीक है बेटे, आई होप यहाँ तक आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, यहाँ तक आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 + 2b² का होल स्क्वायर माइनस 4b² है। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में क्लोज कर लेते हैं, 4b² है तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4b² किस में आपने कन्वर्ट कर दिया 2b का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म पे स्क्वायर आ गया, बीच में किसका साइन है माइनस का, तो बेटा अगर दो टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो इनको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, दो टर्म पे अगर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो एक दफ़ा इन दोनों को किस में लिखना है बेटा, प्लस में और माइनस में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, कि दो टर्म पे स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन आ जाए, तो a² - b² का फॉर्मूला ओपन करते हैं, a + b - b। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे भी ये काम करना है कि एक दफ़ा 1 + 2b² 1 + 2b² और 2b को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो देखिएगा 1 + 2b² और 2b को, ठीक है, a + b - b, a और b वाली टर्म को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, a और b को आपने क्या लिखा, एक दफ़ा प्लस में, 1 + 2b² और 2b को एक दफ़ा प्लस में लिखा। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस में, 1 + 2b² और 2b को एक दफ़ा माइनस में। ठीक है भाई, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का आंसर आ गया। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टेप में, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और आई होप अब आप लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 समझा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी अगर कोई लैकिंग रह गई होगी तो आई होप यहाँ पे आप लोगों की वो क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बेटे, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट 2 कॉपी करें। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। ठीक है बेटे, इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है वो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ठीक है, और है बहुत आसान, तो इसको कॉपी करते हैं, जल्दी से कॉपी करें, फिर हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। a⁴ + a² + 1। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। a⁴ + a² + 1। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 3
मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है और इसी तरह जो आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक ही मिलते जुलते पार्ट है। वहाँ पे a की पावर 8 है, ठीक है, फिर प्लस a की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो बस इसी तरह का ही पार्ट है, तो इसको सही से समझें, इसको समझ लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 4 वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो ज़रा देखिएगा पार्ट 3 कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले वही काम करना है बेटे, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो a की पावर 4 है, ठीक है, a स्क्वायर 1, तो a स्क्वायर को साइड में लिख देंगे, a की पावर 4 और 1 को हम एक साथ लिखेंगे, अरेंज करेंगे क्वेश्चन को, a की पावर 4 प्लस 1 प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर को क्यों हमने अलग किया, वो इस वजह से a स्क्वायर को क्यों एंड में लिखा, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म पे हम यहाँ पे फार्मूला क्लोज करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म पे हम यहाँ पे फार्मूला क्लोज करेंगे और उसके बाद a स्क्वायर को बाद में करेंगे सॉल्व, ठीक है। कैसे होगा ये सॉल्व, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फार्मूला कौन सा क्लोज होगा, क्योंकि ये a की पावर 4 है तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं a स्क्वायर के होल स्क्वायर में, ठीक है, इसको स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको ब्रेक, देख लीजिएगा कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 पे कुछ नहीं है तो 1 पे भी स्क्वायर लगा दें, 1 पे आपको पता है स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 1 पे आपको पता है स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक है। 1 के ऊपर कोई भी पावर हम लगाएं, कोई भी पावर हम 1 के ऊपर यूज़ करें तो जो है वो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको पता है 1 ही रहेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसमें फर्स्ट 2 टर्म में हम यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट 2 टर्म पे फॉर्मूला यहाँ पे हम करेंगे क्लोज, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 टर्म इनको अरेंज कर लिया, यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला क्लोज। कौन सा फॉर्मूला क्लोज करेंगे बेटा, जो इससे पहले करते हुए आए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज किया था हमने, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी हम कौन सा फॉर्मूला क्लोज करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म पे फॉर्मूला हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को पहले अरेंज करते हैं। तो फॉर्मूले के हम पहले बना लेंगे ब्रैकेट्स, ठीक है। फॉर्मूले के ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे ज़रा देखिएगा कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो 2 टर्म है इनमें होगा फार्मूला क्लोज, तो इनके अकॉर्डिंग फार्मूला जो है वो हमने कर लिया अरेंज, ठीक है बेटा। और ये प्लस a स्क्वायर ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो थर्ड टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी। अब शुरू की जो 2 टर्म है इनके अकॉर्डिंग फार्मूला जो है वो हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो आपने देखा कि 2 टर्म है, ये a स्क्वायर वाली टर्म है, ये b स्क्वायर वाली टर्म है, ये फिर 2ab वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई अलग से। जब 2ab वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है या हम फार्मूला क्लोज करने के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड करा रहे हैं, तो उसको हम इक्वेशन को, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। तो 2ab वाली टर्म जो है इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्यों करा रहे हैं, इस वजह से करवा रहे हैं, सॉरी, सब्ट्रैक्ट इस वजह से करवा रहे हैं ताकि ये एक्सप्रेशन, ये स्टेप, ये क्वेश्चन जो है वो क्या रहे बेटा, बैलेंस रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देखिएगा। तो आपने इन दोनों टर्म के अकॉर्डिंग फार्मूला जो है वो क्या करना है, क्लोज करना है। तो फार्मूले को पहले कर लिया अरेंज। ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है तो ये पूरी टर्म क्या है, a स्क्वायर। मतलब ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर वाली टर्म लिखी हुई है और ये a स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है। तो a स्क्वायर है तो इत्तेफाक है कि a की जगह यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, a स्क्वायर। फिर ये a है तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये अलग से आप जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये a वाला ब्रैकेट है तो a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। फिर आप देखें यहाँ पे b स्क्वायर वाले ब्रैकेट में आप ये देख सकते हैं कि b की जगह क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है, b की जगह 1 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ b आ रहा है
जहाँ जहाँ बी का ब्रैकेट है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, सही है। तो एक टर्म आप देख रहे हैं, ये ए स्क्वायर वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी, एज इट इज़ चलती हुई आ रही है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये ए स्क्वायर ये वाली टर्म ये एज इट इज़ रही, 1 स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर ये एज इट इज़ रही। ये वाली टर्म क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन की ये वाली टर्म ये देख रहे हैं, क्वेश्चन की ये वाली टर्म ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे लिखी हुई है, ये टर्म क्वेश्चन में नहीं थी, ठीक है। ये ए स्क्वायर भी क्वेश्चन का है, लेकिन ये टर्म जब क्वेश्चन में नहीं है तो फॉर्मूला क्लोज करने के लिए हमने ऐड कराई है, तो एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ये 2ab लिखा, किस वजह से बेटा, फॉर्मूला हम क्लोज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला स्टार्टिंग के इन 3 टर्म्स में हम क्लोज करेंगे, सही है। और कौन सा फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं बेटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर रहे हैं, तो a की जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, a स्क्वायर, और b की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 1, तो फॉर्मूला कौन सा क्लोज होगा, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने क्लोज किया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो a स्क्वायर की मतलब a की जगह क्या आ रहा है, a स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आ रहा है 1 का a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये वाला प्लस a स्क्वायर, ये वाला प्लस a स्क्वायर एज इट इज़ रहा बेटा, ठीक है। और इनको हम करेंगे सॉल्व। इन तीनों टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखिएगा क्या आ जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर, सही है। तो आपने देखा ये a स्क्वायर ये वाली टर्म एज इट इज़ उतार दी, फिर माइनस 2a स्क्वायर और 1 इनको मल्टीप्लाई करके माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये a स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी a स्क्वायर वाली टर्म है, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जब एक साथ सॉल्व करेंगे तो बेटा प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बच जाएगा बेटा a स्क्वायर, और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है। तो आपने देखा कि a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर, ठीक है, दोनों a स्क्वायर वाली टर्म है, माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस हो गया तो एक मतलब 1a स्क्वायर बचा, ठीक है। और साइन किसकी आती है बेटा, प्लस माइनस के साथ माइनस की, तो 2a स्क्वायर और a स्क्वायर को माइनस करके हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस a स्क्वायर। फिर आपने देखा कि 2 टर्म पे स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन, a स्क्वायर प्लस 1, इस पे होल स्क्वायर है और 1 पे स्क्वायर, तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये। जब 2 टर्म पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, फिर वही वाला काम कि इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो बस a स्क्वायर प्लस 1 और a को, ठीक है, ये एक टर्म इस पे स्क्वायर a पे स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 और a को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। देख लीजिएगा कि a स्क्वायर प्लस 1 और a को एक दफ़ा प्लस में, a स्क्वायर प्लस 1 और a को एक दफ़ा माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस 1 और a को एक दफ़ा आपने किस में लिखना है, प्लस में, और a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस 1 और a को एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ठीक है भाई। ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है, अगर बेटा इसमें कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछें, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में भी ऑलमोस्ट जो है वो कुछ यही काम है, बस थोड़ा सा वहाँ पे एक काम थोड़ा है वो बढ़ जाएगा आपका थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है। तो इसको जल्दी से कॉपी करें, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है बेटे।
अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कॉपी कर लें, फिर पार्ट 4 हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 है a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। ठीक है बेटे, तो कॉपी करें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है बेटा वो अरेंज करके जो है वो बुक में गिवन है। ठीक है, आंसर इसका अरेंज करके गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, फुल आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप इसको अरेंज करना चाहें अरेंज कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो है ये भी आपके पास जो है वो अरेंज फॉर्म में गिवन है। सही है बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सबको जो है वो अरेंज किया हुआ है, तो अरेंज करना कोई मसला नहीं है। मतलब ये होता है कि इसको आपने जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको एंड में, और जो सेकंड 2ab वाली टर्म है उसको पहले लिखना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 को बाद में a को पहले, यहाँ पे 1 को बाद में a को पहले। इसी तरह यहाँ पे भी इसको अगर और करके अरेंज करें, ये स्टेप क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2ab, 2ab को पहले ले आए, प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको अरेंज करेंगे तो 1 माइनस 2ab पहले आ जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर छोड़ें, इस स्टेप में यहाँ पे आंसर छोड़ें, कोई मसला नहीं है बेटा। इसी तरह और करके इसको भी अरेंज करें अगर, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो आपने क्या करा हुआ, इनको अरेंज किया हुआ है, मतलब a जो है वो पहले आ जाएगा 1 बाद में, इसी तरह माइनस a पहले आ जाएगा 1 बाद में। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटे, फुल आपको मार्क्स मिलेंगे, इस पे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है वो आप देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, a की पावर 8 प्लस a की पावर 4 प्लस 1। इसमें भी वही पूरा यही प्रोसेस होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इसको करेंगे हम सॉल्व। कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, इसके बाद अब आपने इनको अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा था, a स्क्वायर को बाद में लिखा था, 1 पहले ले आते a की पावर 4 के साथ। यहाँ पे क्या करेंगे, a की पावर 8 के साथ 1 पहले लिख लेंगे, a की पावर 4 बाद में लिखेंगे। फिर इनको हम स्क्वायर में क्लोज कर दें, कन्वर्ट कर दें कि a की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a की पावर 4। ठीक है भाई, तो आपने देखा क्या करा, हमने इनको स्क्वायर में, a की पावर 8 है तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, a की पावर 4 के होल स्क्वायर में, मतलब ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, वापस ये क्वेश्चन आ जाएगा। आपने करना नहीं है, ठीक है, वापस इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस हम ये चेक करेंगे हमने बिल्कुल इसको सही जो है वो स्क्वायर में क्लोज किया है। 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि आपको पता है 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाएं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और a की पावर 4 बेटे ये एज इट इज़ रही है टर्म। अब हम क्या करेंगे देखिएगा कि फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे क्लोज करना है। तो ये जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हैं इन पे फॉर्मूला क्या होगा, क्लोज होगा। कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, a प्लस b। तो पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इनकी जगह फॉर्मूला की जो है फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को अरेंज कर दिया, तो उसके ब्रैकेट बना लिए, फॉर्मूले के ब्रैकेट बना लिए हमने। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो वैल्यूज पुट कर सकें क्वेश्चन की। और ये जो टर्म है a की पावर 4 एज इट इज़, और क्योंकि क्वेश्चन में 2 टर्म है, a स्क्वायर वाली टर्म है और b स्क्वायर वाली टर्म है, तो 2ab वाली टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कराइए। तो इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी हम इसको, मतलब इसी स्टेप के एंड में हम इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, a की पावर 4, a की जगह a की पावर 4, a की जगह a की पावर 4, a की जगह a की पावर 4।
बी की जगह क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, बी की जगह 1 है, तो बी की जगह जहाँ जहाँ बी के ब्रैकेट है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो ये स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं इन पे क्या होगा, फार्मूला क्लोज। इनको हम ऐसे ही सॉल्व करके लिख लेते हैं। फार्मूला कौन सा क्लोज होगा, यहाँ पे आप देखें a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a की जगह क्या आ रहा है, a की पावर 4। a की जगह क्या आ रहा है बेटा, a की पावर 4। तो a की जगह a की पावर 4 प्लस 1, b की जगह क्या आ रहा है 1, ठीक है, a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो a स्क्वायर a की पावर 4 है, ये a की पावर 4 बेटा एज इट इज़ रहेगी। इनको सॉल्व कर लें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2a की पावर 2 को a की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, 2a की पावर 4, 2a की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a की पावर 4। सही, बिल्कुल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। सही है। अच्छा जी, जब इनको सॉल्व करके लिखा तो a की पावर 4 आ गई, माइनस 2a की पावर 4, पहले से a की पावर 4 यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, तो दोनों a की पावर 4 वाली टर्म आ गई। इनको सॉल्व कर लें आपस में, माइनस प्लस माइनस हो रहा है, माइनस करा देंगे। तो a की पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a की पावर 4 में से a की पावर 4 को माइनस करें तो माइनस 2a की पावर 4, सॉरी, ठीक है भाई। तो माइनस प्लस माइनस 2a की पावर 4 में से a की पावर 4 को माइनस करें, a की पावर 4, बस ये वाली सिर्फ एक टर्म आ जाएगी a की पावर 4। 2a की पावर 4 में से 1a की पावर 4 माइनस करें, 1a की पावर 4। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 1a की पावर 4। 1 आपको पता लिखते नहीं है, और साइन किसकी आती है, बड़ी वैल्यू की, मतलब माइनस की साइन आएगी। फिर आपके पास a की पावर 4 ये वाली टर्म आ रही है, तो अब इसको क्या करेंगे, a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर में ब्रेक कर दिया। आपको पता है स्क्वायर में क्यों हम ब्रेक कर रहे हैं, इस वजह से जब दो टर्म पे स्क्वायर आ जाता है, बीच में माइनस का साइन हो, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा फॉर्मूला हमने क्या करना है, ओपन करना है। तो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते, क्वेश्चन तो आपके पास ऊपर वाला स्टेप लिखा हुआ है। दो टर्म पे स्क्वायर है, बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। मतलब a की पावर 4 प्लस 1 और a स्क्वायर, इनको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो a की पावर 4 प्लस 1 और a स्क्वायर को एक दफ़ा हमने किस में लिखना है बेटा, प्लस में, और a की पावर 4 प्लस 1 और a स्क्वायर को a की पावर 4 प्लस 1 और a स्क्वायर को किस में लिखना है बेटा, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। फिर इनको क्या कर लेते हैं, अरेंज। मैंने आपको क्या बताया था कि इनको अरेंज कर लें, कि जो एंड वाली टर्म है इसको बीच में ले आए, a की पावर 4 1 को बाद में ले जाएंगे, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस a स्क्वायर को पहले, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये आपके पास क्या आंसर आ गया अरेंज करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर आया नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाता, लेकिन आप ये देखें ये मज़ीद वैल्यू सॉल्व हो सकती है, क्योंकि a की पावर 4 फिर प्लस a स्क्वायर प्लस 1, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर प्लस 1, ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा ये सॉल्व, लेकिन ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है। कैसे, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट देखें, ये ब्रैकेट देखें पूरा, और ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें पूरा। तो a की पावर 4 प्लस a, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला ब्रैकेट। तो जब इस पार्ट 4 को सॉल्व कर रहे थे तो एंड में जब 2 ब्रैकेट आए तो उसमें से एक ब्रैकेट बिल्कुल सिमिलर है, कैसे, जो कि पार्ट 3 के बने। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये आगे फर्दर और सॉल्व होगा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ये पूरा सॉल्व किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसके आगे जो सॉल्यूशन होगा वो यही होगा। क्या होगा, इसके अंदर हम पूरा यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, मतलब इसको और मज़ीद सॉल्व करना है। जितना ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इतना और सॉल्यूशन इसका बाकी है। मतलब फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप देख सकते हैं कि इस बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। ये ब्रैकेट है, इसको अब ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है। मतलब अरेंज कर लें, कैसे, a की पावर 4 a स्क्वायर को बाद में लिखें, प्लस 1 पहले a स्क्वायर को बाद में, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ चलेगा, ठीक है।
ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ चलेगा। आगे हमने क्या करा, अरेंज किया, फिर अरेंज करने के बाद इसको क्या करा, स्क्वायर में क्लोज़ किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको स्क्वायर में क्लोज़ करेंगे मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म ए स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज़, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ चलता रहेगा, ठीक है बेटे। अब ये देखें, ये वाला स्टेप देखें, मतलब ये वाला ब्रैकेट, और ये स्टेप देखें और ये स्टेप देखें, आपको मिल गया सेम, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल, ये वाला ब्रैकेट देखें और ये स्टेप देखें। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो एज इट इज़ पूरा दोबारा होगा, ठीक है। पूरा आपने क्या करना है, ठीक है। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि आपने इसको देख देख के सॉल्व करना है। तो ये वाला ब्रैकेट साइड में चलेगा, इस वजह से यहाँ पे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया क्योंकि इसके आसपास और कोई वैल्यूज़ नहीं थी, तो विदाउट ब्रैकेट आपने इनको सॉल्व कर लिया पूरा इजीली। लेकिन अब इसके बाहर एक और टर्म है, इस वजह से आपने जो भी स्टेप में आगे यहाँ पे देखें फॉर्मूला ओपन होगा, फॉर्मूले का रेफरेंस देना है तो यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस जो है वो आपने दिया कि फॉर्मूले का रेफरेंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। फिर फर्दर ये वाला ब्रैकेट साथ साथ चलता रहेगा और आपने इसको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो इसका पूरा सॉल्यूशन एंड में यहाँ तक करना है। तो एंड में मतलब a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 का आंसर क्या आ रहा है, ये देखें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ जब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा, ये देखें वो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। इस ब्रैकेट की जगह इसको सॉल्व करने पे 2 ब्रैकेट मिल जाएंगे, वो वाले 2 ब्रैकेट, और साथ में आपको पता है ये वाला ब्रैकेट चलता हुआ आ रहा था ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। या अरेंज करके इस ब्रैकेट को पहले लिखेंगे ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और इनको बाद में लिख दें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। देखें इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस स्टेप के बाद आगे ख़ुद सॉल्व करना है, ठीक है। इस स्टेप के बाद आपने खुद सॉल्व करना है, इस स्टेप को फर्दर आगे सॉल्व आपने करना है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। बस किस में सॉल्व होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व होगा और साथ में वाला ब्रैकेट एज इट इज़ चलता रहेगा। यहाँ पे आंसर छोड़ें या यहाँ पे आंसर छोड़ें क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 2 ब्रैकेट एंड में मिलेंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। तो बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके जो है फर्दर क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो फर्दर पार्ट्स कौन से हैं तो आप देख सकते हैं, वैसे ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पार्ट 5 और पार्ट 6, ठीक है, इसको आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5 कैसे सॉल्व होगा, जैसे बिल्कुल पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ है सॉल्व। पार्ट 6 तो बिल्कुल सिमिलर है, आप देख सकते हैं। पार्ट 6 पे तो होमवर्क मार्क कर लें, आपने करना ही करना है पार्ट 6। पार्ट 5 जो है वो भी आप खुद कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि पार्ट 5 में 64 x की पावर 8 प्लस a की पावर 8, तो अब आपने इनको स्क्वायर में ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो फर्दर डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, ठीक है, करना आपने होगा। लेकिन पार्ट 6 तो आपने खुद सॉल्व करना है। तो पार्ट 5 जो है वो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, वैसे आप चाहें तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पावर 8 है, इसको फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर इंशाल्लाह पार्ट 7, 8 और 9 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बस आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो करते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपने इसको कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको सॉल्व करके मतलब कॉपी करें फिर सॉल्व करें, फिर यहाँ पे क्लास को एंड करिएगा, ठीक है बेटे। अल्लाह हाफ़िज़।